हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का हमारे इस चैनल में विकास ट्यूटोरियल में। देखिए, ये कहानी का पहला पार्ट है। क्लास 8 की बुक है और कहानी का नाम है हाउ लेपर्ड गॉट हिज स्पॉट्स। यानी कि चीता जो है उसके शरीर पर जो स्पॉट्स बने वो आखिर कैसे बने, या कैसे उसको उसका धब्बा जो है शरीर पे मिला। देखिए, पहला लाइन है, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डेज, कहता है दिन के दौरान, व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड फेयर द लेपर्ड लिव्ड इन अ प्लेस कॉल्ड द हाई वेल्ड। कहता है कि दिन के दौरान जब सब कुछ फेयर था, बढ़िया था, अच्छा दिखता था, द लेपर्ड लिव्ड इन अ प्लेस, लेपर्ड जो है एक ऐसी जगह पे रहता था जिसको हाई वेल्ड कहते थे। यानी कि जिस जगह पे ये रह रहा है उसको हाई वेल्ट कहा जाता है। जब सब कुछ सामान्य था तब तेंदुआ हाई वेल्ट नाम की जगह पर रहता था। दूसरा लाइन है, इट वॉज नाइदर लो नॉर हाई, नाइदर सोर नॉर बुशी, बट एन एक्सक्लूसिव बेयर हॉट शाइनी हाई वेल्ट। वह जगह न तो ऊंची थी न नीची थी। नाइदर लो नॉर हाई का मतलब है न ऊपर न नीचे, ठीक है। तो न ऊंचा था वो जगह, न नीचा था। नाइदर सौर, और न ही वो अम्लीय था। सौर मतलब खट्टा, खट्टापन का मतलब हो गया अम्लीय। यानी कि वहाँ की जो भूमि थी वो ऊसर बंजर नहीं थी, अम्लीय नहीं थी, नॉर बुसी, और ना ही झाड़ीदार थी। बट एन एक्सक्लूसिव बेयर, लेकिन बिल्कुल ही बेयर थी, सूखी थी, हॉट थी, शाइनी हाई वेल्ट। लिखा है बट एन एक्सक्लूसिव बेयर हॉट शाइनी हाई वेल्ट, यानी कि बिल्कुल सूखी, गर्म और चमकीली हाई वेल्ट थी। आगे है, वेयर देयर वाज सैंडी कलर्ड रॉक एंड एक्सक्लूसिव टफ्ट्स ऑफ सैंडी एलोविस ग्रास। जहाँ रेत के रंग के पत्थर और रेत जैसी पीली घास के छोटे छोटे गुच्छे थे। टफ्ट्स का मतलब होता है गुच्छा, TUFTS, टफ्ट्स ऑफ सैंडी एलोविस ग्रास, यानी कि रेतीले पीले कलर के रेतीले रेत जैसे पीले घास के गुच्छे। उसके बाद है कि द जिराफ, जेब्रा, एलैंड, कुडू एंड हार्ट बीस्ट लिव्ड देयर एंड दे वेयर ऑल एक्सक्लूसिवली सैंडी येलो ब्राउनिश ऑल ओवर। वहाँ जिराफ, जेब्रा, एलैंड, कुडू, हार्ट बीस्ट रहते थे। उनके पूरे शरीर का रंग जो है रेत सा पीला भूरा था। यानी कि रेतीले थे, बलुआई टाइप, बालू जिस कलर का होता है उस कलर का, और साथ में पीलापन लिए हुए। तो ये इन जानवरों के रंग हैं, जिराफ, जेब्रा, एलैंड, कुडू और हार्ट बीस्ट। ये सब जो है उस जंगल में रहते हैं। सभी का जो रंग है वो रेत जैसा है और पीला है। द लेपर्ड हाउएवर वाज द एक्सक्लूसिव सैंडिस्ट एलोविस ब्राउनेस्ट ऑफ देम ऑल। कहता है लेपर्ड जो है, जो तेंदुआ है, उनमें से ज़्यादा रेत सा पीला भूरा था। A greyish yellowish catty shaped kind of beast, and he matched the exclusively yellowish greyish brownish color of the high veld to one hair। वह हल्का पीला भूरा बिल्ली जैसी शक्ल वाला जानवर था। उसका रंग हाई वेल्ट के पीले भूरे रंग से बार बार बाल बाल मेल खाता था। यानी कि ये किसके बारे में है, तो लेपर्ड के बारे में है। लेपर्ड जो है ग्रेइश एलोविस कैटी शेप, कैटी का मतलब बिल्ली जैसा शक्ल वाला, बिल्ली जैसा शेप वाला जानवर। तो जो लेपर्ड होता है वो बिल्ली की ही प्रजाति का होता है। तो बिल्ली जैसी शक्ल वाला जानवर है, और यह रंग, उसका जो रंग है हाई वेल्ट के पीले भूरे रंग से बिल्कुल मेल खाता है। दिस वॉज नॉट वेरी गुड the giraffe and the zebra and the rest of the animals, because he would lie down by an exclusively yellowish grayish brownish stone or clump of grass। कहता है दिस वाज नॉट वेरी गुड फॉर द जिराफ एंड जेब्रा, ये जेब्रा और जिराफ के लिए अच्छी बात नहीं थी।
एंड द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के लिए भी अच्छी बात नहीं थी, न जेबरा के लिए, न जिराफ के लिए, न दूसरे जानवरों के लिए। बिकॉज ही वुड लाई डाउन बाय एन एक्सक्लूसिवली, क्योंकि तेंदुआ पीले भूरे पत्थर या घास के गुच्छे के पास चुपचाप लेट जाता था, यानी कि छुप जाता था, लाई डाउन करता था। लाई डाउन का मतलब होता है आराम से लेट जाना, घासों में लेट जाता था, उसके घास के जो गुच्छे हैं, ठीक है, वहाँ पर लेट जाता था, आराम से सोया रहता था, शिकार का इंतज़ार करता था। और किसी भी जानवर को ये पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पर तेंदुआ भी हो सकता है। एंड व्हेन द जिराफ और द जेब्रा और द एलैंड और द कुडू और द बुश बक और द बॉन्टी बक केम बाई, ही वुड सरप्राइज देम आउट ऑफ देयर स्किन। और जब जिराफ, जेब्रा, एलैंड, कुडू, बुश बक या बॉन्ट बक पास से गुजरते तो वह अचानक हमला कर देता, क्योंकि उसका जो स्किन था वो वहाँ के वातावरण के जैसा ही स्किन था। जो जंगल का माहौल था, वातावरण था, बिल्कुल उसमें वो फिट बैठ जाता था, किसी को दिखता नहीं था। और अचानक ही जो ये लियोपार्ड है वो उन जानवरों पर हमला कर देता था। कौन कौन से जानवर पे? जिराफ पे, जेब्रा पे, लैंड पे, कुडू, बोसबक, बोंटबक। जब ये उस जगह से गुजरते तो ये हमला कर देता उस पर। देयर वाज एन इथोपियन, यहाँ पर एक इथोपियन भी है जो मतलब आदिवासी टाइप का है। इथोपिया एक देश है, वहाँ का इथोपियन, ठीक है। तो इथोपियन एक नागरिक है। एन एक्सक्लूसिवली ग्रेइश ब्राउनिश एलोविश मैन, और ये भी क्या है? तो ग्रेइश ब्राउनिश एलोविश मैन है, हल्का पीला भूरे काले रंग का आदमी। विथ बोस एंड एरोस, जिसके पास तीर धनुष है। हु लिव्ड इन द हाई वेल्ट, और वो भी हाई वेल्ट में ही रहता है। किसके साथ? लेपर्ड के साथ। एंड द टू हंटेड टुगेदर, और दोनों मिलके साथ में शिकार करते थे। यानी कि इथोपियन नाम का जो प्रजाति है, वहाँ आदिवासी है एक व्यक्ति, और लेपर्ड, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों मिल करके शिकार करते हैं। चलिए आगे आगे लिखा हुआ है कि द इथोपियन विथ हिज बोज एंड एरोस एंड द लेपर्ड एक्सक्लूसिवली विथ हिज टीथ एंड क्लॉस मेड द इम्पॉसिबल फॉर द जिराफ एंड द इलैंड एंड द कुडू एंड द क्वेगा। यानी कि दोनों जो है मिलकर के, इथोपियन और लेपर्ड, ये दूसरे जानवरों का जीना मुहाल कर रखे हैं, मुश्किल कर रखे हैं। यानी कि जो इथोपियन है वो अपने तीर धनुष से, बोज एंड एरो से शिकार करता है, और लेपर्ड जो है वो अपने तीखे दांत से और पंजों से, दोनों मिल करके शिकार करते हैं। और जिराफ, एलैंड, कुड्डू, क्वेगा, इनका जीना जो है मुश्किल बना देते थे। यानी कि दूसरे जानवरों को जीने नहीं दे रहे थे। खुद तो छुप जाता था लेपर्ड उस वातावरण में, उस माहौल में, और दूसरे जानवर जो है जब उधर से गुजरते इसके आसपास से तो उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे लेपर्ड है, और लेपर्ड हमला कर देता। जीना मुश्किल हो रखा था। देखिए आगे लिखा है कि आफ्टर सम टाइम द एनिमल्स लर्नड टू अवॉइड एनीथिंग दैट लुक्ड लाइक द लेपर्ड और द इथोपियन। कुछ समय के बाद जो है जानवरों ने यह सीख लिया कि किस तरह से अवॉइड करना है एनीथिंग, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना है जो बिल्कुल लेपर्ड या इथोपियन के जैसा दिखता है। एक्सपीरियंस के बेस पर ये अवॉइड करने के लिए सीख लिए थे। ग्रेजुअली लेड बाय द जिराफ बिकॉज हिज लेग्स वेयर द लॉन्गेस्ट दे वेंट अवे फ्रॉम द हाई वेल्ट। अब आगे कहता है कि ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, लेड बाय द जिराफ, जिराफ के नेतृत्व में, क्योंकि उसकी टांगें सबसे लंबी थी, वे हाई वेल्ट से दूर चले गए। यानी कि हाई वेल्ट में इनका रहना मुश्किल हो रहा था, तो ये हाई वेल्ट से दूसरे जगह पे चले गए, किसी दूसरे जगह पे, जंगल में। देखिए आगे है कि दे वॉकड फॉर डेज एंड डेज, ये लोग कई दिन तक चलते रहे। टिल दे केम टू अ ग्रेट फॉरेस्ट, जब तक एक बड़े से फॉरेस्ट में ना पहुंच जाएं। एक्सक्लूसिवली फुल ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, स्ट्रिपी स्पीकी स्पैची बच्ची ब्लची शैडोज एंड दे हेड। वे कई दिन तक चलते रहे जब तक कि वे एक बड़े जंगल में नहीं पहुंच गए जो पेड़ों, झाड़ियाँ और धारियाँ व धब्बों वाली परछाइयों से भरा था। वहाँ वे छिप गए। यानी कि घने जंगल में चल गए जहाँ पे जो पेड़ है
और जो झाड़ियाँ बहुत ही बुस्सी है और पेड़ जो है वो भी घने हैं। उनकी जो पेड़ों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो काफ़ी स्ट्रिपी है। देखिए काफ़ी स्ट्राइपी है, स्पिकली है, पैची है, ब्लैची है, शैडोज, जहाँ पे वो लोग आराम से रह सकते थे, छुप सकते थे। यानी कि जो जंगली जानवर हैं, जो कुड्डू है, जिराफ है, जेब्रा है, एलैंड है, ये सब जो है किसी दूसरे जंगल में चला गया और वहाँ जो है पेड़ों की जो झाड़ियाँ हैं उसमें जा कर के छुप जाते थे और उनकी जो छाया वगैरह भी ज़मीन पर पड़ती थी वो भी काफ़ी घनी होती थी। दे हिड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक के लिए उसमें छुपे रहे। लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, हाफ इन द शेड एंड हाफ आउट ऑफ इट। देखिए लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, हाफ इन द शेड, ये इनका जो आधा शरीर होता था ये छाया में होता था। सॉरी देखिए वेव बहुत लंबे समय तक आधे छाया में और आधे धूप में खड़े छिपे रहे। यानी कहीं पर इनको छाया मिलता था, कहीं पर इनको धूप मिलता था और इस तरह से जो है ये छुपे हुए रहते थे। मतलब किसी झाड़ी वगैरह में जाके छुप गए, ठीक है, कभी धूप में रह गए। आगे है कि विद द शैडोज ऑफ द ट्रीज फॉलिंग ऑन देम फॉर सो लॉन्ग। विद द शैडोज ऑफ द ट्रीज मतलब पेड़ों की जो छाया है, ज़मीन पर पड़ने वाली जो छाया है, इस छाया में बहुत लंबे समय तक रहने की वजह से जिराफ जो है वो ब्लोची हो गया और जेब्रा जो है वो स्ट्राइपी हो गया। यानी कि जिराफ पर धब्बे पड़ गए, ब्लोची मतलब धब्बा, और जो जेब्रा है उस पर भी धारियाँ बन गई। यानी कि जेब्रा पर और जिराफ पर दोनों पर निशान पड़ गए। जिराफ पर धब्बा बना और जेब्रा पे धारियाँ बना। आगे लिखता है कि एंड द इलैंड एंड द कुड्डू ग्रीव डार्कर, और जो इलैंड है, कुड्डू है, वो भी डार्कर हो गए यानी कि काले हो गए। विथ लिटिल वेबी ग्रे लाइन्स ऑन दियर बैक्स लाइक बार्क ऑन अ ट्री ट्रंक। बार्क का मतलब होता है लाइक बार्क्स, बार्क का मतलब होता है जो पेड़ों का स्किन होता है, छाल होता है, उसको कहते हैं। तो एलैंड और कुड्डू का रंग जो है वो गहरा हो गया, काला गहरा हो गया। उनकी पीठ पर हल्की लहरदार रेखाएं बन गई जैसे पेड़ के तने की छाल। देयरफॉर दो यू कुड हियर देम एंड स्मेल देम। देयरफॉर कहता है था दो फिर भी यू कुड हियर देम, आप उसको सुन सकते थे, एंड स्मेल देम, उसको सूंघ भी सकते थे। यू कुड रेयरली सी देम, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते थे। इसलिए आप उन्हें सूंघ सकते थे लेकिन शायद ही कभी देख पाते थे। उसके बाद है दे हैड अ ब्यूटीफुल टाइम इन द एक्सक्लूसिव स्पेकली shadows of the forest, while the leopard and the Ethiopian searched all over the exclusive grayish, yellowish, reddish, high veld, wandering where all their breakfast and dinners and teas had gone. अब यहाँ पर लिखा है कि दे हैड ब्यूटीफुल टाइम, जानवरों ने जंगल की धब्बेदार परछाइयों में अच्छा समय बिताया। दे हैड अ ब्यूटीफुल टाइम इन एक्सक्लूसिव स्पिकली शैडोज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में जो है इनका जो घने जंगल हैं, स्पेकली का मतलब है एक तरह से बहुत घना। जो फॉरेस्ट की जो शैडोज है वो स्पेकली जो है उसमें इनका समय अच्छा बीत रहा है। वाइल द लेओपार्ड एंड द इथोपियन सर्च, जबकि उधर लेओपार्ड और जो इथोपियन है वो उसको ढूंढ रहे हैं, जानवरों को ढूंढ रहे हैं कि हाई वेल्ट के जानवर जो हैं वो कहाँ भाग गए हैं। ठीक है, पूरा वॉन्डरिंग कर रहे हैं इधर से उधर, मतलब घूम करके उसको देख रहे हैं। वेयर ऑल दियर ब्रेकफास्ट, कि कहाँ जो है हमारे सारे ब्रेकफास्ट, डिनर, टीज़, नाश्ता, ठीक है, ये सब जो है कहाँ चले गए हैं। चूँकि देखिए इनको लिखा हुआ है नाश्ता, दोपहर और रात का खाना। जो जानवर हैं वो लेपर्ड और इथोपियन के नज़रों में क्या है, तो उनका नाश्ता है, दोपहर और रात का खाना है। तो ये सब कहाँ चला गया है, ये खोज रहे हैं, छटपटा रहे हैं, खोज रहे हैं। एट लास्ट कहता है कि एट लास्ट द लियोपार्ड एंड द इथोपियन स्टार्टेड ईटिंग रैट्स एंड बीटल्स।
अब लास्ट में क्या हुआ कि लेपर्ड और जो इथोपियन है वो दोनों के दोनों रैट्स खाना शुरू कर देते हैं, रैट्स, बिटल्स या फिर रॉक रैबिट्स। खरहा को खाना शुरू कर देते हैं, गुबरैला खाना शुरू कर देते हैं और चूहों को खाना शुरू कर देते हैं, विच गेव देम अ बैड टमी एक, जिनके वजह से उनका पेट में एक दर्द उठता है, बहुत बैड मतलब बहुत भयानक तरह का एक दर्द जो है इनको होने लगता है, इनका पेट खराब हो जाता है। दैट वाज व्हेन दे मेट बैवियन। उसके बाद जो है वो बैवियन से मिलते हैं जो कुत्ते के शकल वाला है, द डॉग हेडेड, कुत्ते जैसे सिर वाला है, बार्किंग बबून, और भौंकने वाला ये बबून था। बबून क्या है, तो अफ्रीका में पाए जाने वाला एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर था। बैवियन, बबून जो है उसका नाम है, तो बैवियन वाज द वाइजेस्ट एनिमल। द लेपर्ड आस्क्ड बैवियन वेयर हैज़ ऑल द गेम गॉन। गेम का मतलब शिकार। जो लेपर्ड है वो बैवियन से पूछता है कि उसके सारे गेम जो हैं यानी कि शिकार जो हैं वो कहाँ चले गए। बैवियन विंक्ड फॉर ही न्यू। बैवियन ने आंख मारी ऐसे जैसे कि उसको पता हो। द इथोपियन आस्क्ड हिम टू। इथोपियन ने भी सेम सवाल पूछा और बैवियन ने दोबारा आंख मारी। उसके बाद है कि द वाइज बैवियन रिप्लाइड। उस बुद्धिमान बैवियन ने रिप्लाई दिया कि द गेम हैज़ गॉन टू द अदर स्पॉट, कि तुम्हारे सारे शिकार जो है किसी दूसरे जगह पे चले गए हैं और मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम भी जो है उसी जगह पे चले जाओ, तुम भी दूसरी जगह पर चले जाओ जहाँ पर तुम्हारे शिकार गए हैं। फिर इथोपियन ने कहा कि दैट्स वेरी फाइन, बहुत बढ़िया, बट आई विश टू नो वेयर द एबोरिजिनल फौना माइग्रेटेड। फिर ये इथोपियन कहता है कि बट आई विश टू नो, मुझे जानने की इच्छा है। बहुत बढ़िया जो तुमने बताया कि दूसरी जगह पे चले गए हैं, या मुझे भी दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए, तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये हमारे जो फौना है एबोरिजिनल, मतलब जो ओरिजिनल है, जो एकदम इस जंगल का मूल निवासी जंगली जानवर, फौना का मतलब जंगली जानवर, ये कहाँ आखिर शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट कहाँ कर गए हैं। द एबोरिजिनल फौना ज्वाइंड द एबोरिजिनल फ्लोरा। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है बैवियन, बाबून, कि जो ओरिजिनल एबोरिजिनल फौना जो है उसने एबोरिजिनल फ्लोरा को ज्वाइन कर लिया है, यानी उस जगह पे चले गए हैं। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधों का मतलब बना हुआ बागान, एक तरह से कह सकते हैं, पेड़ पौधों का बाग बगीचा, या जो जहाँ पे जंगली, एक तरह से जंगल ही कहिए। फ्लोरा का मतलब जंगल और फौना का मतलब होता है जंगली जानवरों का ग्रुप, अलग अलग जिसमें जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो फौना जो है वो शिफ्ट हो गया है एबोरिजिनल फ्लोरा में, बिकॉज इट वाज टाइम फॉर ए चेंज, क्योंकि समय का बदलाव आने वाला था, क्लाइमेट चेंज होने वाला था। आई एडवाइज यू टू चेंज एज सुन एज यू कैन। और ये बबून जो है वो सलाह देता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम भी अपने आप को चेंज कर लो, बदल जाओ। द वर्ड्स ऑफ द बैवियन पजल्ड द लेपर्ड। बैवियन जो है, बबून जो है, उसके बातों को सुन करके जो लेपर्ड है वो पजल्ड हो जाता है, घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। एंड द इथोपियन दोनों ही कंफ्यूज हैं, घबराए हुए हैं। बट दे सेट ऑफ टू लुक फॉर देयर गेम। लेकिन ये जो है रवाना हो जाते हैं। सेट ऑफ का मतलब रवाना हो जाना, ढूंढने निकल पड़ना। तो ये अपने शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आफ्टर मैनी डेज, कहता है कि बहुत दिन के बाद, दे केम अक्रॉस अ ग्रेट टॉल फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज ऑल एक्सक्लूसिवली स्पेक्ड एंड स्पॉटेड, डॉटेड एंड स्लैश्ड विथ शैडोज। अब ये जो है कुछ दिन के बाद, चलने के बाद, एक बड़े से जंगल में पहुंच गए जहाँ पेड़ों के तने पर केवल धब्बे, बिंदियाँ और छायाओं की धारियाँ थी। यानी कि वो लोग उसी जंगल में पहुंच गए जहाँ उनके सारे शिकार पहले से पहुंचे हुए थे। लुक एट दिस सेड द लेपर्ड। लेपर्ड ने कहा कि इसको देखो। इट इज़ सो एक्सक्लूसिवली डार्क। ये बहुत ही अंधकार है, ये बहुत ही अंधेरा है, काला है। एंड यू सो फुल ऑफ लिटिल बिट्स ऑफ लाइट। फिर भी इसमें छोटी छोटी रोशनी की झलकें आती है। बहुत अंधेरा है यहाँ पर, फिर भी जो है रोशनी थोड़ी बहुत दिखती है। द इथोपियन रिप्लाइड। इथोपियन ने कहा कि इट आउट टू बी द एबोरिजिनल फ्लोरा।
ये मुझे एबोरिजिनल फ्लोरा दिखता है, मुझे लगता है कि ये एबोरिजिनल फ्लोरा है जहाँ हमारे सारे शिकार जो हैं आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। आई कैन स्मेल जिराफ, मैं स्मेल कर सकता हूँ जिराफ को और मैं सुन भी सकता हूँ जिराफ को, बट आई कैंट सी जिराफ, लेकिन मैं जिराफ को देख नहीं सकता हूँ। कौन बोला? इथोपियन बोला कि जिराफ को मैं सुन सकता हूँ लेकिन उसको देख नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं सकता हूँ। दैट्स स्ट्रेंज सेड द लेपर्ड, लेपर्ड ने कहा कि वाह क्या मतलब विचित्रता है, यह अजीब है थोड़ा। आई थिंक इट इज़ बिकॉज वी हैव जस्ट कम इन फ्रॉम द सनशाइन, तो ऐसा इसलिए है कि हम लोग इस काले जगह पे आ गए हैं, काले घने जंगल में आए हैं। और कहाँ से आए हैं? एक सनशाइन वाले जंगल से आए हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी आती थी, लेकिन यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम आ रही है। और अभी अभी धूप से हम लोग आए हैं बाहर, धूप से अंदर इस जगह पे आए हैं, जिसके वजह से हम लोगों को दिख नहीं रहा है, साफ साफ दिख नहीं रहा है। चलिए तो I can smell zebra and I can hear zebra but I can't see zebra। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है लेपर्ड, क्योंकि इसके पहले जो है इथोपियन बोल रहा था। इथोपियन बोल रहा था जिराफ के बारे में और ये जेब्रा के बारे में बोल रहा है। तो जेब्रा की गंध आ रही है और मैं जेब्रा की आवाज़ सुन सकता हूँ, लेकिन मैं जेब्रा को देख नहीं पा रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है लियोपार्ड। अब उसके बाद है कि वेट, रुको, इंतज़ार करो। इट इज़ सच ए लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव हंटेड, बहुत लंबा समय हो गया शिकार किए हुए। हम लोगों ने शिकार बहुत लंबे समय से नहीं किया है, तो एक लंबा समय बीत चुका है। व्हाट इफ़ वी हैव फॉरगेटन हाउ दे लुक, क्या होगा अगर हम भूल गए कि वे कैसे दिखते हैं। ये भी बात कौन बोल रहा है? लियोपार्ड बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम लोग भूल जाएं कि वे जो शिकार हैं वे कैसे दिखते हैं। डोंट बी सिल्ली, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये इथोपियन बोला। ये जो है लियोपार्ड बोला, जेब्रा की गंध आ रही है, और ये वाला जो लाइन है ये इथोपियन बोला। इथोपियन ने कहा कि रुको, हमें शिकार के लिए बहुत समय हो गया है, बहुत लंबे समय से हमने शिकार नहीं किया है। अगर क्या होगा अगर हम लोग इसको भूल गए तो, कि कैसे जानवर दिखते हैं। तो लियोपार्ड जो है वो कहता है कि डोंट बी सिल्ली, मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो। आई रिमेंबर देम परफेक्टली वेल ऑन हाई वेट स्पेशली दियर नैरो बोन्स रिटॉर्टेड द लेपर्ड। लेपर्ड ने उनको रिटॉर्ट किया, रिटॉर्ट का मतलब होता है रिप्लाई देना। तो टिडाई से उसको रिप्लाई दिया कि मूर्ख मत बनो, मुझे उनको पूरी तरह याद है हाई वेल्ट पर, खासकर उनकी हड्डियों का गुदा। जैसे मैरोबोन्स किसको बोलते हैं? खोखली जो हड्डी होती है उसमें अस्थि मज्जा मांस भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तेंदुआ बोल रहा है कि मुझे अच्छे से याद है कि वो कैसे दिखते हैं। द जिराफ इज़ अबाउट 17 feet हाई of an exclusive golden yellow hue from head to toe, and zebra is about 4.5 feet high of an exclusive grey fawn color from head to heel। जिराफ लगभग 17 फुट ऊंचा होता है, सिर से पांव तक सुनहरे पीले रंग का, और जेब्रा लगभग 4.5 फुट का होता है, सिर से एड़ी तक हल्के भूरे रंग का। ये जो है डिस्क्रिप्शन बता रहा है जिराफ और जेब्रा का। उसके बाद देखिए, बट देन वी शुड हैव साइटेड देम इन दिस ग्रीन फॉरेस्ट, द इथोपियन रिप्लाइड, बट दे डिडंट। बट देन वी शुड हैव साइटेड इन दिस ग्रीन फॉरेस्ट, लेकिन फिर हमें इस हरे जंगल में उन्हें देख लेना चाहिए था। हरे भरे जंगलों में हम लोगों को ढूंढना चाहिए था। इथोपियन ने रिप्लाई दिया, बट दे डिडंट, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। मतलब खोजना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। आगे है लेपर्ड एंड द इथोपियन हंटेड ऑल डे। पूरा दिन जो है लेपर्ड और इथोपियन जो है शिकार करने के लिए इधर उधर घूमते रहे। दो दे कुड स्मेल देम एंड हियर देम, दे नेवर सा वन ऑफ देम एनिमल्स। ये लोग पूरा दिन जो है इधर उधर शिकार को ढूंढते रहे, वे उनकी गंध ले सकते थे, उनकी आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन उन जानवरों में से किसी एक को भी नहीं देखा। मतलब कोई भी जानवर जो है वहाँ उसको दिखा नहीं, एक भी जानवर जो है वो दिखा नहीं, बस उसकी सुगंध आ रही थी, गंध आ रही थी, और वे उसको सुन सकते थे।
तो सुन सकते थे, सूंघ सकते थे, लेकिन देख नहीं सकते थे। लेपर्ड वाज फ्रस्ट्रेटेड, उसके बाद लेपर्ड जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया बाय टी टाइम एंड टोल्ड द इथोपियन, यानी कि नाश्ता का जो समय होता है टी टाइम, चाय पीने का जो समय है यानी कि नाश्ता का समय, तो नाश्ते के समय तक जो है, चाय के समय तक जो है इथोपियन लेपर्ड जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया एंड टोल्ड द इथोपियन, और इथोपियन ने कहा कि लेट अस वेट टिल इट गेट्स डार्क, कि शाम होने दो, शाम होने तक इंतजार करो, थोड़ा अंधेरा होने दो। हंटिंग इन डे लाइट इज़ परफेक्ट डिसग्रेस, यानी कि दिन में शिकार करना जो है वो डिसग्रेस है, शर्मनाक है, डिसग्रेस है, यानी कि दिन में जो है शिकार करोगे कुछ मिलेगा भी नहीं, इधर उधर थक जाओगे, तो शाम होने दो, थोड़ा अंधेरा होने दो। एट डस्क, यानी कि शाम हो गई। द लेपर्ड हर्ड समथिंग ब्रीदिंग, लेपर्ड ने कुछ सांसों का मतलब सांस जो है लेने की आवाज़ उसको सुनाई दिया। देखिए, शाम होते ही तेंदुए ने किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी। एंड ही जम्प्ड एट दिस नॉइज, और वो जो है उस आवाज़ की तरफ भागा, शोरगुल की तरफ भागा। द थिंग्स स्मेल्ट लाइक जेब्रा, ये जेब्रा की तरह लग रहा था। एंड इट फेल्ट लाइक जेब्रा, एंड व्हेन ही नॉक्ड इट डाउन इट किक्ड द जेब्रा बट कुडंट सी इट, यानी कि लेपर्ड जो है वहाँ गया, उस पर झपटा मारा, ठीक है, तो झपटा मारा, उसको सूंघा, उसको सुना, तो हर एक एंगल से उसको जेब्रा लग रहा था। जेब्रा ने उसको किक भी मारा, तब भी उसको एहसास हुआ कि एक जेब्रा है, बट ही कुडंट सी इट, लेकिन वह उसको देख नहीं सकता था, अंधेरे में उसको दिखा नहीं। देखिए हिंदी में क्या लिखता है कि शाम होते ही तेंदुए ने किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनी और वह आवाज़ की तरफ छलांग लगा दी। वह जेब्रा जैसी महक रही थी और जेब्रा जैसी लग रही थी। जब उसने उसको गिरा दिया, किक मारा, तो वह जेब्रा की तरह लात मारने लगी, लेकिन वह उसको देख नहीं पा रहा था। आगे है कि सो ही टोल्ड द थिंग, इसलिए उसने इस बात को कहा कि आई एम गोइंग टू सिट ऑन योर हेड टिल मॉर्निंग बिकॉज देयर इज नथिंग अबाउट समथिंग अबाउट यू दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर उसने उस चीज़ से कहा कि मैं सुबह तक तुम्हारे सिर पर बैठूंगा, यानी कि लेपर्ड कह रहा है कि जेब्रा को कि मैं तुम्हारे सिर पर सुबह तक बैठूंगा क्योंकि तुम्हारे बारे में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रेजेंटली ही हर्ड अ स्कफल एंड द इथोपियन क्राइड आउट, फिर उसके बाद जो है उसको एक खड़खड़ाहट सुनाई दिया। ही हर्ड ए स्कफल एंड द इथोपियन क्राइड आउट, इथोपियन जो है वो चिल्लाया, आई हैव काउट अ थिंग दैट आई कांट सी, मैंने भी कोई ऐसी चीज़ पकड़ी है लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता हूँ। इट सिम्स लाइक जिराफ, ये जिराफ के जैसा है। एंड इट किक्स लाइक जिराफ बट इट हैज़ंट एनी फॉर्म, लेकिन इसका कोई रूप नहीं है। यानी इथोपियन को मिल गया जिराफ और वो उसको मतलब उसको स्मेल कर सकता था जिराफ के जैसा, उसको किक मारा जिराफ के जैसा। जब जिराफ ने किक मारा तो उसको लगा कि ये जिराफ जैसा है, लेकिन उसका कोई रूप आकार उसको नहीं दिख रहा था इथोपियन को। सिट ऑन इट्स हेड टिल द मॉर्निंग द सेम एज मी वी विल सी इन द मॉर्निंग सेड द लेपर्ड, लेपर्ड ने कहा कि इसके सिर पर बैठ जाओ और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम भी करो और सुबह में इसको देखेंगे कि आखिर ये है क्या। सो द लेपर्ड एंड द इथोपियन सैट डाउन on them and till bright morning and then leopard said what have you at your end at the table brother, तो तेंदुआ और इथोपियाई उन पर बैठ गए, सुबह तक बैठे रहे। फिर तेंदुए ने कहा, भाई तुम्हारी मेज के उस सिरे पर क्या है, मेज के उस सिरे पर क्या है, यानी कि कौन से जानवर जो है तुम पकड़ के लाए हो ये बताओ। इथोपियन स्क्रैच्ड हिज हेड, अपना सिर खुजाया और उसने कहा, इट आउट टू बी ए जिराफ, लगता तो जिराफ ही जैसा है, बट इट इज़ कवर्ड ऑल ओवर द विथ चेस्टनट ब्लॉचेस, लेकिन यह पूरी शरीर पर इसका भूरे धब्बों से ढका हुआ है, यानी कि चेस्टनट से जो है ये ढका हुआ है तो जिराफ ही जिराफ जैसा ही, लेकिन इसका पूरा जो शरीर है भूरे धब्बों से ढका हुआ है। व्हाट हैव यू एट योर एंड ऑफ द टेबल ब्रदर, द लेपर्ड, अब इथोपिया भी पूछता है कि तुम्हारे टेबल पर क्या है, तो लेपर्ड कहता है कि अपना वही सिर खुजाते हुए कहता है कि इट आउट टू बी जेब्रा, ये जेब्रा जैसा तो है लेकिन इसके शरीर पर भी कवर्ड ऑल ओवर विथ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, इसके भी पूरे शरीर पर काले और सफ़ेद धारियों से ढका हुआ है। यानी कि दोनों जो जानवर हैं उन दोनों जानवरों के शरीर पे पूरे शरीर पे धब्बे जो हैं पड़े हुए हैं अलग अलग टाइप के।
What have you been doing to yourself, zebra? Don't you realize that if you were on the high veld, I would have spotted you from miles away? जेब्रा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि अगर तुम हाई बेल्ट पर होते तो मैं तुम्हें मीलों से दूर से देख लेता? और जेब्रा को पकड़े हुए कौन था? तो जेब्रा को पकड़े हुए था लेपर्ड। तो ये बात लेपर्ड बोला कि जेब्रा देखो तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि अगर तुम हाई वेल्ट पर होते तो मैं तुमको मीलों दूर से ही देख लेता, पहचान लेता? यस सेड द जेब्रा। जेब्रा ने कहा कि हाँ, बट यू मस्ट रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट द हाई वेल्ट, कैंट यू सी? कहता है कि ठीक है, जब मैं हाई बेल्ट पर होता तो तुम मुझको पहचान लेते, दूर से ही पहचान लेते, लेकिन यह कोई हाई बेल्ट नहीं है। कांट यू सी? क्या तुम देख नहीं सकते हो कि यह हाई बेल्ट नहीं है, ये दूसरा जंगल है? आई कैन नाउ सेट द लेपार्ड। तो लेपार्ड ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं अब देख सकता हूँ, आई कैन नाउ, बट आई डिडंट रियलाइज स्टरडे। लेकिन कल जो है मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था। हाउ इज इट डन? यह कैसे हो गया? लेट अस गेट अप एंड वी विल टेल यू सेड द जेब्रा। आओ हम उठते हैं, तुम्हें बताएंगे, जेब्रा ने कहा। जेब्रा ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे उठने दो और मैं तुमको सारी कहानी बताता हूँ ये हुआ है कैसे। द लेपर्ड एंड इथोपियन लेट द जेब्रा एंड द जिराफ गेट अप। फिर जेब्रा और जिराफ को लेपर्ड और इथोपियन जो है वो उठने देते हैं। एंड दे स्टार्टेड टू मूव, और वे दोनों चलने लगते हैं। The zebra moved away to some little thorn bushes where the sunlight fell all stripe, and giraffe moved off to some tallish trees where the shadow fell blotchy. जेब्रा कुछ कांटेदार झाड़ियों की ओर चला गया, वहाँ जहाँ धूप धारियों के रूप में पड़ रही थी, और जिराफ कुछ पेड़ों की ओर चला गया जहाँ छाया धब्बेदार रूप में गिर रही थी। यानी कि जेब्रा जो है कुछ कांटेदार झाड़ियों की ओर चला गया जहाँ पर धूप धारियों के ऊपर पड़ रही थी, और जिराफ जो है कुछ पेड़ों की ओर चला गया जहाँ छाया जो है धब्बेदार के रूप में वहाँ पर गिर रही थी। नाउ वॉच सेड द जेब्रा एंड द जिराफ। जेब्रा और जिराफ दोनों ने कहा कि अब देखो, दिस इज़ द वे इट इज़ डन, 1 2 3 एंड देयर गोज योर ब्रेकफास्ट। अब देखो, जेब्रा और जिराफ ने कहा और ऐसा किया जाता है, 1 2 3 लो तुम्हारा नाश्ता चला गया है। यानी कि वो अपने आप को ही कह रहे हैं, ठीक है, लो हम तो फुर हो गए, भागें, ठीक है, वो दोनों जो है भागने लगे, भाग गए एक तरह से, ठीक है, तुम्हारा नाश्ता चला गया। यानी कि अपने आप को ही कह रहा है, ये जो शिकार है खुद को ही कह रहा है कि लो हम तो यहाँ से फुर हो गए, 1 2 3। द लेपर्ड stared and the Ethiopian stared, but all they could see were trippy shadows and blotched shadows in the forest. Not a sign of the zebra and the giraffe, they had simply disappeared. तेंदुआ घूरता रहा, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो द लेपर्ड स्टेयर यानी कि तेंदुआ घूरता रहा, लेपर्ड घूरता रहा, और इथोपियाई भी घूरता रहा, लेकिन वे जंगल में धारियों वाली छाया और धब्बेदार छाया देख पाए, और जेब्रा का कोई निशान नहीं था। जेब्रा और जिराफ दोनों जो है बस भाग गए थे। वाओ सेड द इथोपियन। इथोपियन ने कहा वाओ, दैट वाज अ वंडरफुल ट्रिक, भागने का बढ़िया तरीका है। लेट अस लर्न इट लेपर्ड, इफ़ वी डोंट मैच आवर बैकग्राउंड वी विल डाई ऑफ हंगर। अगर हम लोगों ने अपना बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, ठीक है, तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। बेबियन टोल्ड मी, बेबियन ने मुझसे कहा था, आई आउट टू चेंज, मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। आज आई हैव नथिंग टू चेंज एस्केप माई स्किन, आई एम गोइंग टू चेंज दैट। बेबियन ने मुझे कहा था कि मुझे बदलना चाहिए, और चूंकि मेरे पास अपनी त्वचा के अलावा कुछ बदलने को नहीं है, मैं उसे ही बदलूंगा। ये बात कौन बोला? तो ये बात जो है इथोपियन ने कहा। इनटू व्हाट, तो किस चीज़ में तुम बदलोगे? आस्क्ड द एक्साइटेड लेपर्ड, लेपर्ड ने पूछा, तो आखिर कौन से कलर में तुम चेंज हो जाओगे? इथोपियन फिर बोलेगा, आई थिंक टू ब्लैकिश ब्राउनिश कलर विद द लिटिल पर्पल इन इट एंड टचेस ऑफ स्लेटी ब्लू, इट विल हेल्प मी इन हाइडिंग इन होलोज एंड बिहाइंड ट्रीज। मेरे ख्याल है कि काले भूरे रंग में जिसमें थोड़ी बैंगनी हो, स्लेटी नीले रंग की हो, यह मुझे गड्ढों और पेड़ों की पीछे छिपने में
मदद करेगा। सो द इथोपियन चेंज हिज कलर, इस तरह से इथोपियन जो है वो अपने कलर को चेंज कर लिया। बट वाट अबाउट मी, लेकिन लेओपार्ड ने कहा कि मेरे बारे में क्या, मेरा क्या होगा। तेंदुए ने कहा देखो, यू टुक बेबियन एडवाइस टू, तुमको भी बेबियन का एडवाइस लेना चाहिए और तुमको भी अपने स्पॉट्स को चेंज कर लेना चाहिए। उसने मतलब शरीर पर जो धारी वगैरह है, ठीक है, उसको तुमको भी चेंज कर लेना चाहिए। बट आई डिड टेक हिज एडवाइस एंड केम टू अनदर स्पॉट, ये लेपार्ड कह रहा है कि मैंने भी तो उसकी बात मानी ही और दूसरे जगह पे आ गया। आरंट भी इन ए न्यू स्पॉट, क्या हम लोग नए स्पॉट पे नहीं है, नए जगह पे नहीं है, नए जंगल में नहीं है। ओह सेड द इथोपियन, बेबियन डिडंट मीन स्पॉट इन साउथ अफ्रीका, ही मेट स्पॉट ऑन योर स्किन। देखो अब यहाँ पर इथोपियन जो है वो लेओपार्ड को समझा रहा है कि बेबियन का कहने का मतलब वो नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका के एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए नहीं, उसका मतलब था कि तुम्हारी त्वचा पर धब्बे जो है वो चेंज करने होंगे, तुमको अपने आप का जो स्किन है वो चेंज करना होगा, तभी तुम जो है जानवर को पकड़ पाओगे। हाउ वुड यू दैट हेल्प मी, सेड द लेओपार्ड, यह कैसे मेरी मदद करेगा, तेंदुए ने कहा। थिंक ऑफ जिराफ, सेड द इथोपियन, और इफ़ यू प्रेफर स्ट्राइप्स थिंक ऑफ जेब्रा, दियर स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स गिव देम ए परफेक्ट कवर। अब यहाँ पर जो है ये समझा रहा है इथोपियन कि थिंक ऑफ जेब्रा, जेब्रा के बारे में सोचो, और इफ़ यू प्रेफर स्ट्राइप्स थिंक ऑफ जेब्रा, और अगर तुमको स्ट्राइप पसंद है तो फिर जेब्रा के बारे में सोचो। दियर स्पॉट्स एंड स्ट्राइप गिव देम ए परफेक्ट कवर, इनके जो स्ट्राइप्स हैं, इनके स्पॉट और स्ट्राइप जो है ये क्या करते हैं, इनको कवर देते हैं, परफेक्ट कवर देते हैं, बच जाते हैं, इसी के वजह से ये छिप जाते हैं। द लेओपार्ड थॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेओपार्ड जो है वो लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए सोचा। आई वुडंट लुक लाइक जेब्रा, मुझे जेब्रा के जैसा नहीं दिख रहा है। तेंदुए ने काफ़ी देर तक सोचा और बोला कि मैं जेब्रा जैसा नहीं दिखूंगा। मेक अप योर माइंड बिकॉज आई वुड हेट टू गो टू हंटिंग विदाउट यू, एंड इफ आई टेक यू यू विल स्टिक आउट लाइक ए सनफ्लावर अगेंस्ट टैड फेंस, सेड द इथोपियन। तो जल्दी सोचो, ये इथोपियन कह रहा है कि जल्दी सोचो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना शिकार पर जाना पसंद नहीं करूंगा, और अगर मैं तुम्हें ले गया तो तुम तार वाले बाड़ के सामने सूरजमुखी की तरह साफ नजर आओगे, इथोपिया ने कहा। यानी कि ये जो है इथोपिया बहुत तेज है, ठीक है। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है इथोपिया बहुत ही चालाक है, और वो यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर जो है शिकार करने नहीं जाऊँगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमको साथ में ले जाऊँगा तो क्या होगा कि तुम तार वाले बाड़ के सामने सूरजमुखी के जैसे नजर आओगे, इथोपियाई ने कहा, और तुम्हारी वजह से जो जानवर हैं वो भाग जाएंगे, ठीक है, शिकार जो है वो भाग जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। देखो, आई विल सेटल फॉर स्पॉट्स देन बट डोंट वांट देम बिग लाइक द जिराफ, सेड द लेओपार्ड। लेट मी मेक देम विद द टिप्स ऑफ माई फिंगर्स, सेड द इथोपियन। देयर इज स्टिल सम ब्लैक लेफ्ट ऑन माई स्किन, तो मैं धब्बों पर राजी हूँ लेकिन जिराफ के जैसे बड़ा नहीं चाहता। यानी कि तेंदुआ जो है वो राजी हो गया कि ठीक है मेरे शरीर पर तुम धब्बे बना दो, लेकिन जिराफ के जैसे बड़े बड़े धब्बे नहीं चाहिए, मुझे उन्हें अपनी उंगलियों के सिरे से बनाने दो, इथोपियाई ने कहा। इथोपियाई बोला ठीक है कि तो मैं बना देता हूँ, मेरी त्वचा पर अभी थोड़ा काला रंग बचा है। द इथोपियन पुट हिज 5 fingers क्लोज टुगेदर एंड प्रेस्ड देम ऑल ओवर द लेओपार्ड। इथोपियाई देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया है, ठीक है, ये जो है जंगल में जो जंगली जो बेर होता है उसको क्या करते हैं, अपने हाथ से मसलते हैं, और हाथ इथोपिया जो है वो उसको हाथ से मसलता है, पूरा हाथ जो है उसका रंगीन हो जाता है, और रंगीन होने के बाद जो है वो लेओपार्ड के स्किन पे जाके, शरीर पे जाके वहाँ जो है, ठीक है, वो उसका हाथ जो है फेर देता है, और उसके 5 फिंगर जो है उस पर मतलब नए मार्क्स बन जाते हैं, काले काले नए मार्क्स बन जाते हैं। देखिए इथोपियाई ने अपनी 5 उंगलियों आसपास रखी और उन्हें तेंदुए के शरीर पर दबाया, और वहाँ जहाँ भी उंगलियाँ रखी उन्होंने 5 छोटे छोटे काले निशान छोड़ दिए। यानी कि हाथ में तो कुछ लगेगा नहीं, ठीक है, वो जंगल का जो फल होता है, जंगली फल, उसको मसलता है हाथ से, उसके हाथ में काला काला जो है कुछ लग जाता है, फल का जो जूस है वो, और उसके बाद जो है वो उस
तेंदुए के पास जाके, लेपर्ड के पास जाके उसको दबाया, उसके शरीर को अपने हाथों से, और छाप वहाँ पे छोड़ दिया। नाउ यू आर लेपर्ड्स स्किन, फिर वो बोला कि अब तुम्हारे पास लेपर्ड की स्किन है। लेपर्ड ऑलवेज हैव 5 स्पॉट्स दैट कम फ्रॉम 5 एट ब्लैक फिंगर टिप्स। अब तुम्हारे पास तेंदुए की खाल है, तेंदुए के पास हमेशा 5 धब्बे होते हैं, जो कहाँ से आए हैं, तो वो इथोपियन के मोटी मोटी काली काली अंगुलियों के सिरे से आते हैं। तुम तो कमाल के लग रहे हो, इथोपियाई ने कहा। यू कैन बी एनीवेयर एंड स्टे नाइसली हिडन इन द सराउंडिंग्स, तुम कहीं भी रह सकते हो, आसपास के माहौल में अच्छे से छिप सकते हो। नाउ लेट्स गेट इवन विथ मिस्टर 1 2 3, देयर गोज योर ब्रेकफास्ट। अब चलो मिस्टर 1 2 3, तुम्हारा नाश्ता गया, से हिसाब बराबर करते हैं। यानी कि ये जो है कह रहा है कि जो बोला था इस बात को, उससे हिसाब बराबर करते हैं, यानी कि जेब्रा से और जिराफ से। चलो उसको ढूंढते हैं। तो वे चले गए। सो दे वेंट अवे एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वे लोग खुशी खुशी रहने लगे, चले गए। व्हेन यू हियर ग्रोन अप से कैन द इथोपियन चेंज हिज स्किन और द लेपर्ड हिज स्पॉट्स, जब तुम किसी बड़े को यह कहते सुनो कि क्या इथोपियाई अपनी त्वचा बदल सकता है या तेंदुआ अपने धब्बे को, यू वुड प्रोबेबली थिंक दैट दे माइट एज दे हैव ऑलरेडी डन इट वंस, तो तुम शायद ये सोचोगे कि ये पहली बार जो है ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे पूछता है कि क्या इथोपियाई और जो लेपर्ड है वो अपने स्किन को चेंज कर सकते हैं, तो तुम बोलोगे कि हाँ ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। बट आई लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे कहने दो, दे विल नेवर डू इट अगेन, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। दे आर क्वाइट कंटेंट, क्योंकि वे पूरी तरह से कंटेंट है, कंटेंट मतलब खुश हैं, एज दे आर। और ये जो है कहानी ख़त्म हो गई। ये है कहानी किसकी, तो रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है। रुडयार्ड किपलिंग जो है वो इंग्लिश के जाने माने एक बहुत राइटर हैं, अच्छे बहुत बड़े राइटर हैं, कहानी और उपन्यास लिखते हैं। तो ये जो है आपकी कहानी का पूरा पार्ट है, देखिए समझिए और इससे के बेस पर क्वेश्चन आंसर बनाइए। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।